जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। और एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद हम लोग फॉर्मूला को जो है वो डेरिवेशन भी हम लोग आज करने वाले हैं। बाद में हम आपको इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ से पहले मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का वीडियो अपलोड कर रखा है, एक बार वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ और भी आसान लगेंगे, है ना। तो आप हेडिंग देंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि ये कोई क्लोज्ड लूप है। कैसा लूप है? क्लोज्ड लूप। और एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि इस क्लोज लूप के अंदर जितना नेट करंट होगा या जितना टोटल करंट होगा, क्या कह रहा है कि किसी क्लोज लूप के अंदर जितना नेट करंट होगा उसका मिनोट टाइम्स, कौन सा टाइम? मिनोट टाइम्स जो होंगे, मिनोट टाइम्स जो होते हैं वो नेट फ्लक्स के बराबर होता है या नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। बातें समझ में आया? क्या कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ कि किसी क्लोज लूप के अंदर जितना नेट करंट होता है उसका मिनोट टाइम्स नेट फ्लक्स के बराबर होता है या नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। बातें समझ में आया? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस क्लोज लूप में जितने नेट फ्लक्स होंगे उसका मिनोट टाइम्स नेट करंट के बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेंगे जो होते हैं वो ये होंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट आई। क्या बात है, समझ में आया? ये किसका फॉर्मूला बन गया? आपका एम्पियर सर्किटल लॉ का बन गया। सर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा रखा है, आप पीछे जाके वीडियो देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से ये कोस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा, है ना। बाद में अगर आप नेट फ्लक्स निकालना चाहो तो सर उसके फॉर्मूला ये बनते हैं। बातें समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ जाना चाहिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि किसी क्लोज लूप के अंदर जितना नेट करंट होगा उसका मिनोट टाइम नेट फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम आपको इसका डेरिवेशन बताते हैं, ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया आपने? देखिए अब थोड़ा सा हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना। प्रूफ जो हमें करना है वो करना ये है कि बी डॉट डी एल बराबर मी नॉट आई, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। बातें समझ में आया? देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक इन्फिनाइट वायर लेंगे। कैसा वायर लेंगे? इन्फिनाइट वायर, जिसमें करंट आई पास कर रहा है। मैंने कहा कि इस करंट से आर डिस्टेंस दूर हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जानना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना। हमें ये प्रूफ करना था। इसे प्रूफ करने के लिए हमने एक इन्फिनाइट वायर लिया जिसमें करंट आई पास कर रहा है। मैंने कहा इससे आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जानना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तब मिलेंगे जब आप एक लूप बनाओगे। और एम्पियर सर्किटल लॉ ने कहा कि इस लूप का नाम एम्पीरियल लूप है। कौन सा लूप है? एम्पीरियल लूप। बातें समझ में आ गया? ये है आपका एम्पीरियल लूप। अब देखिए, जब गॉस लॉ पढ़े होंगे ना, गॉस लॉ जब पढ़े होंगे तो उस दौरान भी आप देखे होंगे कि कोई चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तब मिलेंगे जब यहाँ पे एक स्फीयर बनाओगे। और इस स्फीयर का नाम पड़ा था गॉसियन स्फीयर। कौन सा स्फीयर? गॉसियन स्फीयर। चर्चा अगर गॉस लॉ की हो तो गॉसियन स्फीयर, और बात अगर एम्पियर सर्किटल लॉ की हो तो वहां पे जो लूप होंगे उस लूप का नाम क्या होंगे? एम्पीरियल लूप। क्या बातें समझ में आ गया? चलिए
अब ध्यान दीजिए, देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप अपना थंब रखो, तो करंट ऊपर तो मेरे थंब भी का भी जो डायरेक्शन है वो ऊपर। और अपने फिंगर को कल करके देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो स्वाभाविक है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, इस प्रकार। और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बात है, समझ में आ गया। अब एक बात और ध्यान रखिए, आपको ये तो पता चल गया कि इस लूप का एम्पीरियल लूप कहते हैं। करंट का डायरेक्शन जब वो ऊपर हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएंगे। हमने कहा कि इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सर यहां पे हमने छोटा सा लेंथ लिया और इस छोटा सा लेंथ का नाम करंट एलिमेंट है, और इस करंट एलिमेंट को हम लोग किससे दर्शाते हैं, डीएल से। तो यहां पे अगर इस छोटा सा लेंथ को अगर डायरेक्शन जानना है तो इसके लिए आपको क्या ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट को ड्रॉ करके आप इस लेंथ का डायरेक्शन जान सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमें ये बातें कैसे पता है कि इस एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर ही होगा, नीचे भी तो हो सकता था। देखिए करंट एलिमेंट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर तो एलिमेंट का भी डायरेक्शन कहाँ होंगे, ऊपर। अब इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जानना है तो यहां भी आप टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन ऑफ फील्ड पता कर लो। क्या बात है, समझ में आ गया। एलिमेंट का डायरेक्शन नीचे क्यों नहीं होगा पता है ना, क्योंकि एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा करंट का डायरेक्शन में होते हैं। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री। क्या बात है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा, फाइंड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर मी नॉट आई, इसे हम एलएचएस ले रहे हैं। बी डॉट डीएल हमें बताइए डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से कौन सा थीटा, कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितने डिग्री हो जाएंगे, बी और डीएल के बीच कितने डिग्री का एंगल बना है, बी और डीएल के बीच एंगल कितने डिग्री का बना है, 0 डिग्री। क्या बात है, समझ में आया ना। इसे मैंने एलएचएस लिया, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। क्या आपको पता है यहाँ पे कि कॉस 0 का वैल्यू कितने होंगे, 1 होंगे, है ना। क्या बचेगा, बी डीएल, यही ना होगा, बी डीएल। किसके टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, एल के टर्म में, तो बी को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल। क्या बातें समझ में आ रहे हैं। बी रहने दीजिए, इंटीग्रेशन डीएल। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए डीएल का मतलब होता है लेंथ, स्मॉल लेंथ, डीएल का मतलब स्मॉल लेंथ। लेकिन अगर इस पे इंटीग्रेशन लग गया हो तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल लेंथ, है ना। डीएल हो सिर्फ तो स्मॉल लेंथ, लेकिन इंटीग्रेशन हम लोग कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ें फाइनल निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, नेट निकालते हैं। तो इसका नेट लेंथ, अगर इस लूप का जो नेट लेंथ की बात करेंगे तो इस लूप का जो टोटल लेंथ होगा या नेट लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2πr। क्या बात है, समझ में आ गया, है ना। देखिए, और सर्कुलर पाथ का टोटल डिस्टेंस 2πr ही तो होता है ना। अब बच गया कि इस वायर का जो इन्फिनाइट वायर है, इस इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। देखिए मैंने ये भी वीडियो बना रखा है कि इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, है ना। इसका मैंने ये वीडियो बना रखा है, मी नॉट बाई 4π2I/r, है ना। सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, देखिए ये फॉर्मूला जो है ना, ये इन्फिनाइट वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो बी की जगह पे बैठा दीजिए फॉर्मूला, मी नॉट बाई 4π2I/r इंटू 2πr, जो कटता है काट दीजिए, r से r कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएंगे, और 2 2 जा 4, नीचे से एक 2, ऊपर से एक 2,
तो क्या मिला, मी नॉट आई, और ये आपको क्या मिल गए, RHS मिल गए। क्या बातें समझ में आया? हम लिख देते हैं इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मी नॉट बाई 4 पाई 2I बाई एक्स। क्या बातें समझ में आ गया? तो ये था एम्पेयर सर्किटल लॉ का प्रूफ, उसके फॉर्मूला का प्रूफ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या है ना।